समात फरमाई। इस आय करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों से मुखातब हैं जो मेहराब व मिंबर के वारिसान हैं, वारिसान अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम से इस आय करीमा में एक मुतालबा किया जा रहा है। वारिसान मेहराब व मिंबर कौन है? अल उलमाउ मिन वरसतिल अंबिया, जो उलमा हैं वो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वारिस। मेहराब व मिंबर पर बैठने वाले, मुसल्ले रसूल पर बैठने वाले वो कोई आम शख्स नहीं है। वो कौन है बोलिए? अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो अंबिया हैं उनके ये वारिस हैं। इसमें फरमाया कि लौला, क्यों नहीं, यनहाहुम, मना करते, हम उन्हें। हम ज़मीर का मर्जा हर उस शख्स के लिए है जो अल्लाह और उसके रसूल की हदों को क्रॉस करता है। जो अल्लाह और उसके रसूल की वज़ा करदा हदों को क्रॉस करे, यनहाहुम, ये हम ज़मीर का मर्जा उसकी तरफ लौट रहा है। और यनहा का माना है कि मना करना। जैसे कुरान मजीद में जब इमाम खुतबा पढ़ता है दूसरा, तो उसके आखिर में एक आयत पढ़ता है, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर। हर खतीब जिस भी मस्जिद में है, जिस भी मसलक की मस्जिद हो, वहां पर खुद जो दूसरा खुतबा पढ़ा जाता है उसके आखिर में ये आयत पढ़ी जाती है कि इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल, अल्लाह हुक्म करता है तुम्हें अदल, वल एहसान, एहसान का, व ईताइ ज़िल कुर्बा, और रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक का, व यनहाहुम, और अल्लाह ताला मना करता है तुम्हें अनिल मुनकर, मुनकरात से, वल फख्शा, बेहयाई से, वल बग़य, बग़य का माना यह है कि हदूद को जो तजावज़ करते हैं, यानी कि जो बातें करनी है उसका अल्लाह हुक्म देता है, जिससे मना करता है अल्लाह उससे मना करने का हुक्म देता है। हमने अपोजिट कर दिया, जिन बातों को रोकने का हुक्म है वो हम कर रहे हैं, और जो बातें करने का हुक्म दिया जा रहा है हम उससे मना हो रहे हैं। उस खुतबे के आखिर में भी ये लफ्ज आता है यनहा। तो यहाँ पे फरमाया कि लौला यनहाहुमुर रब्बानियूना, क्यों नहीं मना करते उन्हें रब्बानियूना, वो लोग जो अल्लाह वाले हैं, वल अहबारू, वो लोग जो उलमा है, अन कौलिहिमुल इस्मा, उनकी उस गुनाह के ऊपर वो खामोश तमाशाई क्यों बने बैठे हैं? वो कौम को हाईलाइट करके क्यों नहीं बताते कि ये सूद खोर है, इसके अंजाम जहन्नम में होगा, ये अपने वालिदैन का गुस्ताख रहा है, सारी जिंदगी उनकी गुस्ताखियां करता रहा है, अब इसका मुकाम भी जहन्नम बनेगा। ये वो शख्स है जो सूद खोर है, ये वो शख्स है जो रिश्वत लेने वाला है। कौम और माशरे में उसको हाईलाइट किया जाए, वाजे किया जाए, ये कुरान कहता है। लौला, क्यों नहीं, यनहाहुमुर रब्बानियूना, हाईलाइट करते उलमा इकराम और रब्बानियून अल्लाह वाले, अन कौलिहिमुल इस्मा, वो जो गुनाह कर रहे हैं, व अकलिहिमुस सुहता, और जो हराम खा रहे हैं, सूद खा रहे हैं, व अकलिहिमुस सुहता, जो हराम माल कमाते हैं, यानी कि सूद खोर जो माल खाता है वो भी हराम है, रिश्वत देने वाला जो रिश्वत खाता है वो भी हराम है, जो किसी का माल नाजायज तरीकों के साथ इकट्ठा करता है वो भी हराम है। यानी कि इस कैटेगरी में ऊपर से लेकर नीचे तक हर वो शख्स जो बगैर मेहनत के उसके पास माल आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, वो हराम के जुमरे में आएगा। लबिअसा, कितना ही बुरा है, मा कानू यस्नऊन, वो जो लोग खामोश तमाशाई बने बैठे। अब उलमाए किराम और मुफस्सिरीन ये फरमाते हैं कि पूरे कुरान मजीद में अलहम्द की अलिफ से व नास की सीन तक ये जो आयत है ये उलमाए किराम की डांट टिपट के लिए। यानी कि जिस तरह उस्ताद के सामने शागिर्द कोई गलती कर जाए तो उस्ताद खूब उसे डांटता है कि ये काम तुमने क्यों किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम आज लेट क्यों स्कूल आ रहे हो, तुम फलां सब्जेक्ट में क्यों फेल हो रहे हो। यानी कि उस्ताद शागिर्द को जो वो डांट टिपट कर रहा है वो उसकी एक बेहतरी के लिए करता है। इसी तरीके से वालिद के सामने बेटा अगर कोई ऐसी हरकत कर देता है तो वो बाप अपने बेटे को थोड़ा सा डांटता है कि तुमने ये काम ऐसे क्यों किया। तो इस आय करीमा में वो लोग जो मेहराब व मिंबर के वारिस हैं और वो जो मसलहतों का शिकार हो जाते हैं कि कहीं जी हमने अगर सूद की बात की तो फलां शख्स नाराज हो जाएगा क्योंकि उसका काम ही सूदी है, अगर हम कातिल की सजाएं बयान कर दी तो फलां शख्स ने 10 कत्ल किए हुए हैं वो हमसे नाराज हो जाएगा, अगर रिश्वत की बात हम शुरू कर रहे हैं तो वो फलां। यानी कि इस तरह का बात करके मेहराब व मिंबर पर बैठने वाला कोई भी आलिम दीन हो, अगर ये बातें अपने जहन में रख करके वो बातें नहीं करता, वो अल्लाह के यहाँ मुजरिम है।
وہ حق کی بات کرے گا، قرآن کی بات کرے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا فرمان ہے اس کو ہائی لائٹ کرے گا۔ خود سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک ہے کہ من رآ منکم منکرا، تم میں سے کوئی بھی شخص اگر کوئی برائی دیکھتا ہے، منکرن کہتے ہیں برائی کو، فل یغیرہ بیدی، اس کو یہ چاہیے کہ اس میں اگر طاقت ہے اس کو اس برائی کو اپنے ہاتھ سے منع کرنے کی کوشش کرے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اس کے پاس ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے کہے کہ یہ برا ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، یعنی کہ وہ زبان سے بھی اگر نہیں منع کر سکتا تو کم سے کم اپنے دل کے اندر برا جانے۔ مجھے کل ہی معلوم ہوا کہ ہمارے اس گرد و نواح میں ایک نائٹ کلب جو ہے وہ کھل چکا ہے۔ بالخصوص آپ بھی اگر دھیان کریں تو اتوار کی شام یا ہفتے کی شام رات 8 سے صبح 8 تک یعنی کہ میوزک چلتا ہے، اور وہاں پہ یہ تمام باتیں ہو رہی ہیں جو ویسٹرن ممالک میں ہو رہی تھی۔